नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से रोजाना हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 10 अगस्त और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है मिथुन राशि में। मित्रों, हम देखेंगे मिथुन राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्ति आज बहुत अच्छा रहेंगे और अच्छे फलों की भी प्राप्ति होगी। मुझे लगता है शुरुआत ही आपकी राशि से ही हो रही है और आपकी राशि आज की सबसे अच्छी राशि है। सभी तरफ से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ऋण प्राप्ति के अवसर हैं। रुके धन की भी प्राप्ति होगी और मन में प्रसन्नता भी आज रहेगी। मात्र आज आप जिन लोगों से भी मिलें, बड़े प्रेम से मिलें और कोई विपरीत स्थिति बनती है तो वहाँ वाणी में सही शब्दों का चयन करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। चंद्रमा आपकी राशि में है। राहत आपको प्राप्त होगी। खुशखबरी भी मिलेगी और आज तनाव भी आपको कम होगा। लेकिन जिन बातों को लेकर तनाव होगा वह बातें गंभीर होंगी। उसको सुलझाने के बाद पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा खर्चीला दिन है। हालांकि खर्च अच्छा हो रहा है। प्रिय वस्तु ही खरीदने में आ रही है और आपके खर्च से परिजन प्रसन्न रहेंगे, इसलिए चिंता कोई नहीं करें। खर्च जरूर हो रहा है, इसकी भरपाई आने वाले समय में हो जाएगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। उन्नति का दिन है। लोगों की सहायता करने का दिन है। लोगों से जो आपको सहायता प्राप्त होगी वह भी बहुत अच्छी होगी। कुल मिलाकर दिन शुभ है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्ति को फालतू के मुगालते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं उस कामों की वर्तमान धरातल पर क्या स्थिति है उसी के अनुरूप आप निर्णय करें, उसी के अनुरूप आप कार्य करना शुरू करें। यदि किसी व्यक्ति की बातों में आकर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो गलत है। अपना आकलन आज जितना अच्छा आप कर सकेंगे उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकेगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के भाग्य में वृद्धि के अच्छे अवसर हाथ लगेंगे। कुछ नया कार्य भी करेंगे, नया चिंतन भी करेंगे और चिंतन आने वाले समय में सार्थक होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर दिन है। आर्थिक लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। व्यक्तिगत कामों के लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की जिम्मेवारियों के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। इस प्रकार से मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन नुकसान कम होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। चंद्रमा भी आज शुभ हैं। पारिवारिक जीवन को अच्छा कर रहे हैं और व्यक्तिगत तनाव आज कम होगा। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा स्लो कार्य करें। नुकसान की संभावना कम है, लेकिन जल्दबाजी में कार्य आपका अवरुद्ध हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है और विशेष रूप से आज का दिन पेंडिंग कार्यों के लिए बहुत अच्छा दिन है। रुके सभी कार्य आसानी से संपन्न होंगे। ऋण प्राप्ति के लिए यदि कोई प्रयास कर रहे हैं तो वह प्रयास भी आपका सफल होगा। मित्रों की अच्छी मदद मिलेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्ति आज योजनाएं बनाते ही रह जाएंगे और काम शुरू नहीं हो पाएगा। आज आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में थोड़ा सा निर्णय लेने में देरी होगी और आपका अवसर हाथ से जा सकता है। निर्णय लेने में जल्दी हो, परिजनों का सहयोग लें, उससे आपको फायदा होगा। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत कार्य करने का अच्छा दिन है। नई जिम्मेवारियां हाथ ना लें। अपनी परेशानियों से मुक्ति पालें, यही बेहतर है। भगवान शिव की आपको पर विशेष कृपा है। उनके दर्शन करके घर से बाहर निकलें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। दैनिक राशिफल जानने के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से आज क्या खास गुरु मंत्र वो बताने वाले हैं।
मित्रों, आज श्रावण का सोमवार भी है, कामदा एकादशी भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और अमृत सिद्धि योग भी है। आज आप जो भी काम करेंगे उसका पूरा पूरा फल जरूर प्राप्त होगा, चाहे भगवान शिव की आराधना हो, चाहे सोमवार के व्रत हो, चाहे एकादशी के व्रत हो। ऐसा जब भी कभी संयोग बनता है तो जो काम हम कर रहे होते हैं विशेष रूप से धर्म से संबंधित, वह कार्य फलित हो जाता है। आज किसी व्यक्ति से अपने मुंह से अपशब्द ना करें, ना ही किसी व्यक्ति को श्रापित करें, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे आज आपके मुंह से फलित होगा, उसका आपको ध्यान रखना है। और आज के पुण्य को आप बचा कर रखें, यह आपके स्वर्ग तक भी काम आ जाएगा। आचार्य जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ज्योतिषीय महत्व, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, सावन का महीना है और आप हमारे दर्शकों को 12 ज्योतिर्लिंगों के ज्योतिषीय महत्व के बारे में बता रहे हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है। सौराष्ट्र देशे अभिषिदेतरं मे सदा वसन्तं गिरिजा समेतं भक्तिं प्रदाया मुक्ति प्रदायी तम सोमनाथम शिवमेकमीडे। सौराष्ट्र में काठियावाड़ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कृष्णास्तुते पारथयस्तुते नम स्वयंभुवा सोमनाथं प्रतिष्ठा तटे समुद्रे तम नीलनाथं हे सोमनाथं शिवमेकमीडे। समुद्र के किनारे कृष्ण, पारथ यानी अर्जुन, जयद्रथ, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इनके द्वारा इस स्वयंभू लिंग का, ज्योतिर्लिंग का प्रथम दर्शन कृष्ण ने समुद्र के किनारे बालू के बनाए हुए शिवलिंग पर हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलिमाधाया पदे यदे कोने तस्मिन् निज हरन् नेत्र कमलम, अपने कमलवत बाएं नेत्र को निकालकर और शिव के ऊपर अर्पित किया। तब उन्हें चक्र सुदर्शन की प्राप्ति हुई। और ये स्वयंभू, ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर की जीर्णोद्धार के समय इस शिवलिंग को देखने का प्रयास किया कि कहाँ तक इसकी परिधि है। तो परिधि तो छोड़ो, मन समेत जय जानन बाणी तरकी न सकहीं सकल अनुमानी। फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया कैसे जान पाते, और 80 हाथ तक खोदते चले गए। ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग वैसे के वैसे दिखाई पड़ता रहा। शायद अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल तक भी इसकी परिधि का स्पर्श करने की ताकत नर नाग किन्नर का कहो कीटक मसान समान है। मनुष्य क्या इसको पहचान पाएगा।
पाताल लोक तक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का स्पर्श और स्वयंभू प्रमाण रूप में विद्यमान उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भारत के दोनों तरफ की रक्षा का संकल्प लेकर सोमनाथ आज तक जाजुल्यमान, देदीप्यमान, धवल प्रज्ञान, निष्ठ, तपोनिष्ठ, उभयनिष्ठ, परानिष्ठ होकर विश्व के कल्याणार्थ स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, मैं प्रियम जोशी जयपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई पीयूष रावल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा भाई की डेट ऑफ बर्थ 17 फरवरी 1971। ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस किया था, उसमें उनको बहुत घाटा हो गया है और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है और कर्ज भी चढ़ गया है। इसका कोई ज्योतिष उपाय बताए। नमस्कार। वृष तुला विशाखा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Venus posted in the 8th attracts loss in money if he had to be the ascendant or the master of 10th house। बिल्कुल सही है वेस्टर्न मत के अनुसार भी। जब कभी दसम भाव का स्वामी या लग्न का स्वामी अष्टम हो जाए तो ऐसे जातक को घाटे इस कदर होते हैं कि वो बार बार ऊंचाइयों को स्पर्श कर शून्य में तब्दील हो जाता है। लाल गाय कहीं मिल जाए, शुक्रवार को इसको पत्तल में भोजन दे। 3 शुक्रवार बाद देखो इसके घाटे का चित्र एक तरफ होगा और लाभ का चित्र प्रदर्शित होना प्रारंभ हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मेरा नाम माधवी देवड़ा है। मेरा जन्म दिनांक 7 फरवरी 1967, जन्म समय सुबह 5:45, स्थान धार मध्य प्रदेश है। गुरुजी, शासकीय सेवा में अनुपस्थिति विषयक से आरोप से बर्खास्त हुई थी, तो मैं पुनः कब बहाल होंगी। मकर धन पूर्वा 1.5 मिनट बाद पैदा होते तो बधाई के पात्र होते, आप उत्तराषाढ़ा में आते और यही 1.5 मिनट आपको 12/6/18 न्यूनतम 9 महीना अधिकतम 1.5 वर्ष तक बर्खास्त या सस्पेंशन की स्थिति को रखता है। लेकिन मंगल और केतु दशम पे बैठे हैं, आपको पुनः उसी स्थान पर बहाली का क्रमांक मंगल हुआ 8, केतु हुआ 8/8 16 7 जुलाई का महीना पूर्ण हो चुका है। यहाँ से 89 डेज यानी अक्टूबर नवंबर में जब दीपावली आएगी उस समय आप उसी स्थान पर नौकरी में पदस्थ होकर उसी की तनख्वाह से मिठाइयाँ बांट रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। अभिषेक कुमार प्रभाकर, मैं हाजीपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 1 मई 1993, टाइम ऑफ बर्थ 9 PM, प्लेस हाजीपुर बिहार। मुझे मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, कब मिल पाएगी और मेरे कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है या नहीं। वृश्चिक सिंह, पूर्व फाल्गुनी, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, यस 7वें अटेम्प्ट में आपको चिकित्सक बनने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट। यहाँ पर एक बार फिर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं अपनी बेटी मधुलिका सिंह की शादी के विषय में जानना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1995, टाइम है 11:55। उसकी बेटी की शादी कब होगी और कहाँ होगी, इसके विषय में मुझे कृपया बताएं। मकर में शनि बहुत पहले आप शादी का प्रश्न कर रहे हैं। शनि लग्न में है यार, और इसको गलती से नीला सूट न पहनाना जब लड़का देखने आवे भला, नहीं जो देखने आएगा फिर लौट के दोबारा इसी शक्ल देखने कोई नहीं आएगा। लग्न में शनि उच्चस्थ ही क्यों ना हो, सामने वाला मुंह लटका के ही लोगों से मिलता है, ऐसा शास्त्रों का मत है, ये ध्यान रहे। और शादी इसकी होती है 29 वर्ष 11 माह, यानी अभी शादी में बहुत विलंब है दोस्त। आपका प्रश्न अग्रणी होने से अस्वीकार है। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है।
मैं शकुंतला बोल रही हूँ श्री गंगानगर से। मेरी उम्र 50 वर्ष है। मैं अपने मकान के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं मकान में रह नहीं पाती ज्यादा समय तक, मुझे खाली करना पड़ता है, अपना मकान भी छोड़ना पड़ता है। कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं कि श्री गंगानगर में मेरा मकान बने जहाँ मैं स्थायी रूप से रह सकूँ, और कब तक बनेगा। आपकी कुंडली है नहीं शकुंतला जी, और ताता दादा ना 4 कपड़े अपने देख लो, मरून और पिंकिश एक ही रंग है, इसमें ब्लूइश स्ट्रिप्स हैं, ये आपने कपड़ा पहन रखा है। और 4 4 4 12 दिसंबर के महीने में आपके मकान की पृष्ठभूमि आपके नाद से स्पष्ट पाई जाती है। तो बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले कॉलर से। मैं अंशुमान पांडे लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 7 जनवरी 1988 1:05 सुबह अर्थात 6 की आधी रात के बाद हुआ। जन्म स्थान गोरखपुर। गुरुजी, बड़ी दुविधा की स्थिति में हूँ कि मुझे किस तरह का व्यवसाय शुरू करना चाहिए जिसमें मुझे सफलता मिले, क्योंकि पिछले 5 सालों में कई नौकरी और व्यवसाय कर चुका हूँ। साथ ही बताएं कि मेरा भाग्योदय का समय कब आएगा। तुला कर का श्लेषा 18 में 9 बिजनेस हैं और 9 नौकरी, और अभी आप केवल 6 नौकरियां किया है आपने। 7वीं भी पकड़े हो लेकिन 3 दिन बाद भाग आए हो, यानी अभी आपकी 2.5 नौकरी बाकी है। और बिजनेस तो आप टोटल 4 ही किए हो यार, बाकी तो कमीशन खोरी की हो, उसको बिजनेस नहीं मानेंगे हम। आप अपनी पूंजी लगा कर केवल 4 की हो, तो इसलिए आपके 5 बिजनेस भी बचते हैं। सूर्य शनि एक साथ है, 3rd हाउस में है, तो आप चाहे नौकरी करो चाहे बिजनेस, कहीं संतुष्ट अवस्था अभी तक सूर्य शनि की टकराहट में हमने देखा नहीं। हाँ, सामुद्रिक बेल्ट में अगर भारत के कहीं से भी जुड़ जाओ तो 4 चांद लग जाएंगे, चाहे राख का ही व्यापार क्यों ना करो। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं ग्वालियर से वेद प्रकाश मित्तल बोल रहा हूँ। मेरी जन्मतिथि 6 मार्च 1953, समय शाम 6:24 का है। मैं रिटायर हो चुका हूँ और मेरा जो पैसा मिला था उसमें अधिकांश पैसा मैंने कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग में लगा दिया था, जो कि फंस गया है, और ये सितंबर 2013 से फंसा हुआ है, अभी तक निकल नहीं पा रहा है। कब तक निकलने की उम्मीद है? कृपया कोई इसका मार्ग हो तो बताए। नहीं, मार्ग नहीं देंगे। सिंह तुला विशाखा मोक्ष प्राप्त व्यक्ति हो, मालिक पहले पूंजी छीनता है, फिर पत्नी, फिर औलाद, फिर समाज और फिर अपने आप को, तब मोक्ष देता है। तो ये नक्षत्र की गति है। तथापि लाल आसन पे बैठ के ओम मंगलो भूमिपुत्र ऋणहर्ता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोध का 1 सांस में इसको प्रतिदिन कहो तो राहत मिल जाएगी, पैसा वापसी में। जी सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। पंडित जी प्रणाम। मैं कनक सिन्हा बोल रही हूँ जमशेदपुर से। मेरी बेटी का नाम श्वेता सिन्हा है। उसकी जन्म तिथि 24 अप्रैल 1985 है। मेरी बेटी की शादी में बहुत विलम्ब हो रही है। मैं बार बार सब जगह खोज कर परेशान हो रही हूँ। आप कृपया कर बताएं उसकी शादी कब होगी। कर्क वृष मृगशिरा का स्वामी मंगल 8-5-13 4 लिख लो। श्वेता बेट्स गौरव 28 दिसंबर 2015 6 फरवरी 2016 के बीच में टेंट बुकिंग। बारी है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं संग्राम सिंह राठौर बात कर रहा हूँ जयपुर से। जन्म तिथि है 21 दिसंबर 1982 और समय है सुबह 7 बजे। केरल में मेरा जन्म हुआ था, एर्नाकुलम में, और पेशे से मैं गाइड हूँ, लेकिन इस काम में मुझे इतनी सफलता मिल नहीं रही है, तो इसके लिए कोई मुझे उपाय बताए। त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, परिक्रमा करके आ जाओ, वहाँ का भस्म वगैरह कुछ ले आना, ताबीज बना के धारण कर लो या पर्स में रखो। फिर सारे गाइडों को आप साइड करके केवल आप ही गाइड रहेंगे, बाकी ठीक। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।